हम सभी के चहेते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्रीमान श्री माधव सर। समंदर ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। नमो 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 नमो। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि आज इतने सारे हमारे ग्रेट 1000 से ज़्यादा होने वाले भविष्य के डायमंड्स के बीच में आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद। इस हॉल से मेरा पुराना नाता है और मैं भावनात्मक रूप से भी इस हॉल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी टीम में शिव कुमार शर्मा जी के माध्यम से राधे श्याम फौजी साहब को ये बिजनेस प्लान दिया गया एक दिन, और उनकी डायमंड की प्रमोशन करने के लिए इसी हॉल में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो मुझे इस हॉल से पुराना नाता रहा है। तो यहाँ पर हम एक डायमंड की प्रमोशन करके गए इस हॉल में, और मुझे लगता है कि आज वहाँ उस दिन हमने एक डायमंड की प्रमोशन की थी, लेकिन आज होने वाले 1000 डायमंड्स को मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ इस हॉल में। आप अपने आप को डायमंड मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं मुझे नहीं पता, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि लगता है, क्योंकि सब शुरुआत में मैं आया था तो मुझे भी स्टेज पे बोल रहे थे कि हमारा होने वाला भविष्य का डायमंड इसी भीड़ में बैठा हुआ है। तो हमको लगा, सभी लोग बोल रहे थे, आसपास वाले भी, ये लोग तो ऐसे ही है, माइक पे कुछ भी बोलते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, और खुद बन गए इसलिए बोलना बहुत आसान है। बोल दिया मेरे सामने डायमंड बैठा है। अरे मुझसे पूछो, दिन में तारे दिखाई देते हैं, दो में से एक ही हो पाया, एक हो भी नहीं पा रहा, तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मालूम नहीं है कि मंजिल कहाँ पर लेके जाएगी। तो मैं आपको जरूर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और डायमंड बनने के लिए जो पात्रता है वो आप सबके अंदर दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस हॉल में आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी का धन्यवाद, और अपने डायमंड क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। इस बिजनेस को शुरुआत से कंधे से कंधा मिलाकर करने वाले हमारे ग्रेट लीडर विजय पाल सिंह जी ने आज एक चोटी तक की, हिमालय तक की एक जर्नी को तय करके दिखाया, और उनके अचीवमेंट्स को आज आपने देखा भी, और उनकी वजह से इस हॉल में मुझे आने का मौका मिला। और उनके माध्यम से जो उन्होंने एक साथी कोहिनूर हीरा ढूंढा शिव कुमार शर्मा जी के रूप में, और शिव कुमार शर्मा जी खुद एक स्वयं कोहिनूर हीरे की तरह हमारे लिए बेशकीमती साबित हुए, और उन्होंने पारस पत्थर के रूप में मुनेंद्र वर्मा जी को हमारे बीच में लेकर के आए ढूंढ करके। तो ये पूरी सीरीज है, और इनके माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इनकी वजह से यहाँ पर आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला। आप सभी के प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए, दुआओं के लिए। और मैं इस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे रेड क्लब अचीवर्स हैं, टोपाज हैं, ब्लू क्लब अचीवर्स हैं, सिल्वर से लेके जो भी आपने लेवल अचीव किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद इस टीम से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस टीम के अंदर, ऐसे मेरे को आभास हो रहा है। और मैं अभी आपने देखा कि विजय पाल जी ने अपना एक 435 रुपए का चेक दिखाया था आपको, और उसके बाद लगभग 2 करोड़ रुपए का दिखाया है ना, आप सभी ने देखा? बिल्कुल। कितने लोगों को यकीन हो रहा था कि ऐसा चेक एक दिन हमारा बन सकता है? अरे नहीं, आपकी जगह मैं होता तो मेरे को तो कतई इस जन्म में ना होता, मेरे को ना होता, इतना आसान नहीं होता। अब जोश में हमारे टाइगर बैठे हैं तो बोला हाँ, फिर भी पीठ पीछे तो लगता है ये बाजी मार गए भाई। हो
ऐसा ही एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी, चोटी थी, उसके नजदीक में उसकी गोद में एक गांव बसा हुआ था और उस गांव में एक नौजवान रहा करता था और हमेशा हर रोज अपनी आंखों से उस ऊंची पहाड़ी को निहारता था और उसके मन में एक भावना पैदा हुई कि एक दिन अपने पैरों से इस पहाड़ी को नापना है, इस चोटी को नापना है। लेकिन उसने ये भी सुन रखा था कि इतनी तेज धूप होती है, उस धूप में चढ़ना इस पहाड़ी पर बहुत मुश्किल है। उस दूर दराज के गांव में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, तो लालटेन जला करके उस गांव में रोशनी हुआ करती थी और वह हर रोज सोचा करता कि मैं कैसे एक दिन इस पहाड़ी पर पहुंचूं और इस पहाड़ी को नाप दूं। पहाड़ी पे जाना चाहता था, उस ऊंची चोटी पर मुश्किल है और रात में जाना होगा, लेकिन रात में मेरे पास जो सुविधा है लालटेन है, उससे 2 कदम दिखाई देता है केवल मात्र, और 2 कदम दूरी दिखाई देती है और 2 मील की यात्रा है, तो 2 कदम जो दिख रहा है 2 मील की यात्रा कैसे तय होगी। और इस कसमकस की वजह से क्विट कर देता और ठहर जाता। फिर अगले दिन उठता और उस पहाड़ी को निहारता, फिर उसके मन में हिलोरें उठती कि हे मेरे मालिक, कब मैं इस पहाड़ी पर चढ़ूंगा। ऐसा करके वर्षों गुजर गए। एक दिन उसने देखा कि कुछ लालटेन लिए हुए कुछ साधु महात्मा, उनकी टोली, 7-8 महात्माओं की टोली, और उस पहाड़ी से नीचे की ओर उतर रहे हैं। ऐसा उसने देख लिया, दूर से देख लिया और वो सहम गया और बोला, ये 2 लालटेन लेके उतर रहे हैं, लालटेन से मात्र 2 कदम की दूरी दिखाई देती है। तो उनसे पूछने के लिए वहां खड़ा रहा। काफी देर, कुछ कई घंटों के बाद वो साधुओं की टोली नीचे उतरी चोटी से, सीधा दौड़ के उनके पास पहुंचा और बोला कि आपने इतनी 2 मील की यात्रा और इस छोटी सी लालटेन से कैसे कर ली? इसमें तो मात्र 2 कदम ही दिखाई देता है और मेरे जीवन का भी ध्येय है, मकसद है, मैं भी उस ऊंची पहाड़ी को नापना चाहता हूं, इस ऊंची पहाड़ी पे जाना चाहता हूं। तो महात्माओं ने जवाब दिया कि 2 कदम जो दिखाई देता है इस लालटेन की रोशनी में, तो 2 कदम की तो बात छोड़ो, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी यदि किसी को 1 कदम चल सकता है तो मात्र 1 कदम चलने से पूरी पृथ्वी को नापा जा सकता है। तो मैं तो फिर भी 2 कदम दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला, वो समझा नहीं, तो उन्होंने समझाया कि इस लालटेन की रोशनी में 2 कदम दिखाई दे रहा है, तो 2 कदम तो चलो। जैसे ही 2 कदम चलोगे, 2 कदम की दूरी तय करने के बाद फिर अगले 2 कदम दिखना शुरू हो जाता है और फिर अगले 2 कदम दिखना शुरू हो जाता है और फिर अगले 2 कदम दिखना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से हमने 2 मील की यात्रा 2 कदम दिखने वाली लालटेन की रोशनी में तय कर ली। इतनी बात उसको समझ में आई। उन्होंने फिर से बोला कि 2 कदम तुम्हें दिखाई दे रहा है, 1 कदम से बहुत बड़ा अनंत परिक्रमा को किया जा सकता है। इस बिजनेस में भी जी आपने देखा, विजयपाल जी का 435 रुपए का चेक, और आपको एक हिमालय जैसी चोटी पे पहुंचना है, साल के 2 करोड़ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, तो वह दूरी भी इसी 1 कदम से शुरुआत हुई है, इन्हीं 2 कदम से शुरुआत हुई है। हमारे बिजनेस में हमको दिखता है कि हम 1-2 लोगों का साथ तो ला सकते हैं, सिल्वर तो बन सकते हैं, ब्रॉन्ज तो बन सकते हैं, 1 कदम तो तय कर सकते हैं। अगर आप 1 कदम तय कर सकते हो तो एक करके आप फाइनल 18 कदम भी तय कर सकते हैं और इस बिजनेस के सर्वोच्च मुकाम यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को आप हासिल कर सकते हैं। यह बात समझ में आती है। लेकिन मैं इस बिजनेस में आया आज से लगभग 20 साल पहले, 2003 में ये बिजनेस देखने का मौका मिला, तो बेसिक एजुकेशन में मैं नौकरी करना शुरू कर दिया और इस बिजनेस को देखने का सौभाग्य मिला और आज मैं बहुत लकी मानता हूं अपने आप को। ऐसा कह सकते हैं कि इस भारत में एक दमदार टीम कोई हो सकती है तो परमात्मा की कृपा से हमारे साथ में है। पूरे भारत में दमदार लीडर्स आज हमारे साथ में हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये बिजनेस ने हमको एक सपना दिखाया फाइनेंशियली फ्री होने का। इस बिजनेस ने हमें एक प्लान देखने का मौका मिला आज से 19 साल पहले, एक ऐसा प्लान जो फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, जो समय की आज़ादी दे सकता है
इस प्लान को देखने के बाद बहुत ही सुपर एक्साइटेड हुए। ये कैलकुलेशन आपने देखी कि नौकरी का, और आपने इस व्यवसाय का कैलकुलेशन समझा, कंपैरिजन समझा, किस तरह से हम कंपैरिजन करके और कैसे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तो ये हमने भी समझा आज से 19 साल पहले, और हमको एक प्लान और एक विचार और एक सोच दी गई कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यहाँ से इस फाइनेंशियली फ्री होने का भरोसा तो नहीं था, लेकिन एक कदम चलने का भरोसा था। उस एक कदम को चलना शुरू किया और वहां पर समझा दिया गया कि आपको इस एक कदम को तय करने के लिए एक बात जरूर याद रखना, ट्रेनिंग में जाना। और ट्रेनिंग में जब गए तो वहां पर बताया गया पूरा बिजनेस इन 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने बताया पहला बिजनेस, इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो ये 4 स्तंभ हैं डायमंड बनने के। पहला कंपनी नहीं होगी तो डायमंड कहां बनोगे। दूसरा सिस्टम, तीसरा अपलाइन और चौथा आप खुद। ये 4 स्तंभ के बारे में बताया। कंपनी के बारे में बताया, कंपनी 23 साल से पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्रांड बनी हुई है, का गौरव बनी हुई है, और इसका पताका पूरा भारत में फहरा रही है। एक ऐसी कंपनी जो आज डायमंड अचीवर्स क्रिएट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, टर्नओवर क्रिएट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, भारत में टर्नओवर देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो कंपनी तो मजबूत है ही है। उसके बाद उन्होंने बताया सिस्टम के बारे में, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम है, और बताया भारत की सबसे दमदार टीम है। रॉयल ड्रीमर्स टीम का आप स्तंभ तो बनी गई, 3 तो ऑटोमेटिकली आपको मिल गए बाई चांस, लेकिन चौथा जो है वो है आप खुद हैं। और चौथे आप खुद को पूरा इस बिजनेस की दूरी तय करने के लिए बाई चॉइस अपने आप को तैयार करना है। ये मुझे समझाया आज से 19 साल पहले। और 19 साल पहले जब मैंने समझा तो उन्होंने बोला कि माधव जी ट्रेनिंग में 3 बातें बताई कि 100% सफलता चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जो बार बार फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको बताई जाती हैं। ये मेरे को भी 19 साल पहले ट्रेनिंग में बताई गई कि माधव जी 90% एक्साइटमेंट चाहिए बिजनेस को करने के लिए। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ खुश रहना है, मस्त रहना, दुरुस्त रहना, दमदार बने रहना, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिलियत की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गुड़ी और टैलेंटेड काबिल होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक्साइटेड रहिए, जोश में रहिए। पूरी दुनिया जोशीले आदमी के साथ रहना चाहती है। 90% एक्साइटमेंट चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। और ऐसा हमारे अपलाइन बोला करते थे, हमको समझ में नहीं आता था लेकिन बोलते थे ऐसा करना है। तो 90% एक्साइटेड में रहिए, जोश में रहिए। और अगर आप जोश में बने रहेंगे तो बिजनेस में इतिहास बनना शुरू हो जाएगा। और उस जोश के लिए मैं नौकरी पे जाया करता था, तो सुबह जल्दी जागता था, 5 बजे तैयार होता था, स्कूल जाता था, वहां से आते समय 5 बजे जाया करते थे, थक जाया करता था। लेकिन ट्रेनिंग की एक बात जहन में घुमा करती थी, जोश में रहना है, जोश में रहना है, जोश में रहना है। तो थके होने के बावजूद तैयार होता था, बाइक उठाता था, प्लान फोल्डर उठाता था, बैग उठाता था, प्लान दिखाने के लिए निकलता था। और तब तक घर में लौट के आता नहीं था जब तक सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाया करते थे, मतलब सो नहीं जाया करते थे लोग। इतने जोश में थे लोग। हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा। अपलाइन ने एक ही बात समझाइए, 90% जोश में रहना, बाकी बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, मना किया, लेकिन बिजनेस को लगातार करते रहे। कई बार चैलेंज आ रहे थे, कई बार रिजेक्शन आ रहे थे, बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा था। तो अगला स्टेप अपलाइन ने बताया क्या 90% सफलता जोश से मिलेगी, लेकिन बाकी की 8% मिलेगी टेक्निकल चीजों को सीखना है। तो टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए उन्होंने बताया इस बिजनेस को कैसे समझाना है, बताना, ये बारीकियां सीखना, लोगों को कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना, ये बारीकियां सीखना, कैसे लिस्ट तैयार करोगे, कैसे लोगों को इनवाइट करोगे, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करोगे। उन्होंने बताया एक एक चीज के बारे में बताया, छोटी छोटी चीजें हैं। और उन्होंने 8 स्टेप प्रोग्राम बताया और बताया कि 8 स्टेप के इर्द गिर्द पूरी सफलता घूमती है। ये बात उन्होंने बताई और बताया कि 2% तालमेल, 50 लाख रुपए की गाड़ी की में भी पहियों में हवा नहीं होगी, चाहे वो हवा 2 रुपए की क्यों ना पड़े, लेकिन वह गाड़ी को हिलने नहीं देगी जब तक हवा नहीं डलेगी। उन्होंने समझाया कि ये बिजनेस तालमेल से चलेगा, किसी के मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाना, किसी को हर्ट मत करना। बड़े लोग भी आपके बिजनेस में आएंगे, आपसे उम्र में बड़े होंगे, एजुकेशन में बड़े होंगे, काबिलियत में बड़े होंगे। सबके मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, अपने छोटों का भी ध्यान रखिएगा। जूनियर की तरह ट्रीट मत करना और व्यवहार बना के काम करोगे। व्यवहार बना के काम करोगे तो भगवान श्री राम ने बंदर भालुओं की टीम बना करके लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। आपको अगर सही तरीके से लोगों की टीम बनानी है और भारत में सर्वश्रेष्ठ पताका फहरा सकते हैं, ये 3 चीजों के बारे में सर ने समझाया और बोला पूरी सफलता इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। तो मैंने इस बिजनेस को जोश में करना शुरू किया और कोई आए नहीं आए कोई टेंशन की बात नहीं है। और
पहले कार तो थी नहीं, मैं बाइक पे जाता था, पहले बाइक भी नहीं थी, मोपेड पे जाता था। बारिश में भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अपलाइन ने बताया था, तो इस ट्रेनिंग में पहुंचते मुझे भीग जाते थे। तो इतने भीग गए कि ट्रेनिंग कैसे अटेंड करें। तो अब हॉल में जाने का दिल नहीं कर रहा, लौट जाते हैं। अपलाइन ने पकड़ लिया, बोले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपलाइन के पास हर चीज के सवाल का जवाब है। और एक काम किया करो, बैग में पॉलीथीन के अंदर एक शर्ट एक्स्ट्रा लेके आया करो, होटल में बाथरूम में जो भीग जाएगी भीग जाने तो, बिंदास आना, कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरी बदल लेना है। ये 3 चीजों को मैंने समझा और बिजनेस को करना शुरू किया, तो हर चीज का समाधान बता दिया। क्योंकि करने के पीछे कोई कारण स्पष्ट हो जाता है, जब कोई कारण स्पष्ट हो जाता है तो आप फिर करना शुरू कर देते हो। वह चीजें जो परेशान करती हैं वही चीजें आपको इंस्पायर करती हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, ये बताओ सफलता का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तेरे को समझाता हूं। तो वासुदेव उसको लेके पतंग उड़ाने के लिए, और पतंग उड़ाना शुरू कर दिया दोनों ने, और धागे से पतंग उड़ रही है, आसमान में लहरा रही है। अर्जुन बोल रहा है कि यार वासुदेव, इसको और ऊंचा उड़ने दो। बोला हाँ हाँ उड़ाएंगे, और ऊंचे जाएगी, देखते रहना। बोला ना ना, और ऊंचे जाने दो, बांध क्यों रखी, छोड़ देना, बांध दिए तो रुकी हुई है, छोड़ दो तो और ऊपर जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू बेटा वैसे मानेगा नहीं, तू ले छोड़ दें। बोला हाँ छोड़ दो। छोड़ दिया, थोड़ी सी बहुत देर लहराई और नीचे आ गई। बोले ये तो वासुदेव नीचे आ गई। बोला हाँ, जिससे बंधी हुई है, जिससे हम बंधे हुए हैं, वही हमें आसमान में उड़ाता है, और जो जिससे बंधे हैं वह छूट जाता है तो फिर गिर भी जाते हैं। हम कहां पे बंधे हैं? फिर उन्होंने समझाया, क्योंकि ये मेरे दिमाग में खोपड़ी में चल रही थी बात। मैं अपलाइन से पूछा कि मैं तो नौकरी में हूं, बहुत सारी मर्यादाएं हैं, समय की कमी है, कैसे करूं? सरकारी नौकरी में मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, थक जाता हूं, दूर स्कूल है, समस्या आती है। दूसरी बात, मेरे को टाइम पे सैलरी मिलती है, मैं 500 रुपए कमाने के लिए क्यों किसी के दरवाजे पे चक्कर काटूं? और मैं खुद गुरुजी हूं, मैं खुद सर हूं, और उसको सर कहते कहते मेरा मुंह सूख जाता है। कुछ नहीं है वो, मैं उसको सब बोल रहा हूं सर मैं हूं, और उसको सर सर बोलना पड़ता है ताकि ज्वाइन कर ले। 500 रुपए आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, फिर भी मैं क्यों करूं? तो उन्होंने मेरे को ये उदाहरण समझाया और बताया कि जिनसे हम बंधे हैं, तो बहुत सारे हमारे घर से, परिवार से, समाज से, देश से, नौकरी से, संबंधों से, तो वह हमें परेशान नहीं करते, वह हमें रोकते नहीं है। कई लोग हमको आके सवाल करते हैं कि सर मेरी बीवी मना करती है, मैं क्या करूं? बोलता मेरा अधिकारी मना करता है नौकरी में, मैं क्या करूं? कई एक बंदा आया, मेरा कक्षा 3 में बच्चा पढ़ता है, वो मना करता है पापा ऐसे उल्टे काम मत करो। और पापा बीड़ी पीने जाता है, तब बेटा बोलता पापा उल्टे काम मत करो, तब नहीं बताता। जिनसे हम बंधे हैं, तो उन्होंने फिर और मेरे को खोल के समझाया कि माधव जी, इस बिजनेस को आप करते हो तो नहीं करोगे तब कहां जीवन बदलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन करोगे तो संभावनाएं बनी रहेंगी। परमात्मा ने लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को बनाया इस ग्रह पर, और इस ग्रह पर जितने भी जीव जंतुओं को बनाया, उनमें इंसान एक ऐसा है जिसको अथाह संभावनाओं से भर के भेजा है परमात्मा ने। बाकी अगर बकरी को देखोगे तो बकरी यहां की हो चाहे दूसरे किसी गांव की हो, वो दूध ही देगी। ज्यादा आप चमड़ा निकाल लोगे, बाकी जो इस्तेमाल हो सकता है वो कर लोगे। अथाह संभावनाएं नहीं है। किसी और दूसरे जानवर में देखोगे अथाह संभावनाएं नहीं है, लेकिन एक इंसान इस गांव में है, दूसरे गांव में है, इस घर में है, दूसरे घर में है। एक व्यक्ति अथाह संभावनाओं से भरा हुआ है। उस संभावनाओं को पहचान ले तो वह चंद्रमा तक की दूरी तय कर लेता है और मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है। केवल वो संभावनाएं निकालने की आवश्यकता है। दुनिया में परमात्मा ने किसी और अन्य जीव जंतुओं को ये पोटेंशियल, ये संभावनाएं नहीं दी, लेकिन इंसान को अपना रूप दे के भेजा है, संभावनाओं से भर के भेजा है। वह कुछ भी कर सकता है। मुझे समझाने की कोशिश की, और ये बिजनेस मैंने समझा है कि किसी को समझाने की बिजनेस की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए, डायमंड बनने के लिए, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, यदि खुद को समझा लिया जाए तो। यदि खुद को समझा लिया जाए तो। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए यदि किसी को समझाना है
तो खुद को समझाना है। जितनी बार, एक बार, 1000 बार इस खुद को ही समझाना है। और जब हर बार मैंने पाया कि मुझे खुद को ही समझाने की आवश्यकता थी, जब जब मैं फेल हुआ, जब जब मैं निराश हुआ, तब मेरे को समझ में आया कि खुद को ही समझाना था, खुद को ही तैयार करना था। इसीलिए मैं बात एक बार 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 बोलता हूं कि जब तक ये बिजनेस दिल से करना है, यहां से नहीं। जब तक ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आता, मैं बार बार ये बात बताने की कोशिश करता हूं, ये बिजनेस दिल से करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। और समझ में आएगा तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस को कर पाएंगे। खुद को समझाने की आवश्यकता है, खुद को बताने की आवश्यकता है, खुद के डाउट क्लियर करने की आवश्यकता है। ये बिजनेस मैं करना शुरू किया, मैं समझना शुरू किया, समझता रहा। हर बार मेरे ही फॉल्ट निकले, तो मेरे को कारण पता चल गया कि मैं जिस घर में जन्म हुआ, 4 भाई 1 बहन है, तो नौकरी तो लग गई, लेकिन नौकरी तो है ही है। अगर इसको मैं कर लेता हूं तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, उस बहना के लिए, उस भाइयों के लिए, उस परिवार के लिए, और उस जहां से मैं जुड़ा हूं, जहां से मेरी शाखाएं जुड़ी हैं, वहां से कुछ परिवर्तन हो सकता है। संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो संभावनाएं बनी हुई हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि जब विरोध होता है तो विरोध में ही संभावनाएं भी छिपी रहती हैं। अगर हवाई जहाज का हवा विरोध न करे तो क्या उड़ पाएगा? अगर स्टीमर का, पानी के जहाज का पानी विरोध न करे तो दौड़ पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। वह विरोध में ही, वह नियम सिद्धांत प्रकृति का ऐसा ही है। प्रकृति का सिद्धांत ऐसा ही है। प्रकृति का सिद्धांत यह है, प्रकृति अपने खुद के लिए भी पतझड़ का मौसम लाती है, कभी बसंत लाती है, तो कोई दूसरी ऋतु लाती है, तो पतझड़ भी लाती है अपने लिए। वह जानती है पतझड़ भी जरूरी है, बसंत जरूरी है, तो पतझड़ भी जरूरी है। उसका महत्व तभी बनता है। प्रकृति ने अपने लिए ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। प्रकृति अपने लिए सारी चीजों को बना के रखा हुआ है। प्रकृति ने अपने लिए कैसी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी ग्रह पर जहां पर पानी की नदियां हैं, पूरे जीवन दे रही हैं, लेकिन अंत स्रोत उनका समुद्र है। समुद्र में जाके वह खारा पानी हो जाता है, वह समुद्र बन जाते हैं, उनका अस्तित्व स्वयं का मिट जाता है। लेकिन वह जब तक समुद्र में नहीं मिलती, सबका जीवन दायिनी बन जाती हैं, सबको जीवन देती हैं। अंत स्रोत उनका समुद्र है। वह नदी, वह छोटा सा एक नाली का पानी, एक नहर का पानी जब नदी में जुड़ जाता है तो नदी बन जाता है, और समुद्र में मिल जाती है तो वह समुद्र कहलाता है, नदी नहीं कहलाता। अंत स्रोत बहुत बड़ा है, हमें ये समझने की आवश्यकता है। ये 3 चीजों के माध्यम से मैंने ये समझा कि इस बिजनेस को करने में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, किया जा सकता है। करेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कर रहे हैं वो तो मेरे पास है ही। नौकरी करते करते करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने समझ में आए, मैं करना शुरू किया। कई बार सफलता मिली, कई बार नहीं मिली, कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुए। क्या फर्क पड़ता है? 6 साल लगे डायमंड बनने में। 2003 से 2009 तक 6 साल में डायमंड बने। अगले 6 साल में 100 डायमंड हो गए, अगले 6 साल में 300-400 डायमंड और हो गए, 500 डायमंड टीम में हो गए। लेकिन हो नहीं गए। आपके अंदर संभावनाएं हैं, आपकी वजह से नहीं है। टीम वर्क काम होता है, टीम वर्क में काम होता है। तो ये अपने आप नहीं है, ये रास्ता है, ये हाईवे है। आप यहां से चलना शुरू करोगे, चलते 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 कोई एक व्यक्ति पहुंचा तो दूसरा भी यहां पर पहुंचा, तीसरा भी पहुंचा, चौथा भी पहुंचा। आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है। एक ही हाईवे है, एक ही रास्ता है। मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां पर 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 है, और कोई यहां पर है। आज चलना शुरू करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इसमें से रास्ते में कट भी बहुत सारे हैं, कट बहुत सारे हैं। तो कट बहुत सारे हैं, इन्होंने देखा, समझा कि वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो कैसे पहुंचा। इस रास्ते हाईवे पे खड़े होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। हाईवे पे आ गए बहुत सही है, लेकिन आने के बाद चलना भी है। कब पहुंचोगे ये आपके हाथ में। जैसी आपकी स्पीड होगी वैसे ही पहुंचने की समय सीमा भी होगी। जैसे आपकी रफ्तार होगी, जैसी रफ्तार से पहुंचेंगे। बस ध्यान रखना है कि अभी धूप लगे तो ठहर लेना, गर्मी लगे तो रुक जाना, विश्राम कर लेना, लेकिन दाएं बाएं मत जाना, इधर भी मत जाना। कहीं और ले जाए, गंज डुंडवारा ले जाएगा, ये कहीं और ले जाएगा, झकरकट्टी ले जाएगा। आपको तो वहां जाना है। यहाँ चलते रहिए, चलते रहिए। समय भी लगेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? 1 साल फालतू भी लग गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? 2 साल और लग गए, मेरे को 6 साल लग गए। अगर 6 साल में भी ना बनता तो कोई फर्क ना पड़ रहा है।
2 साल और लग जाने थे, क्या आफत आ रही थी, करके दिखाएंगे, बनेंगे। तो बनने में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। ये बात अपने को समझ में आ गई। और मेरे अंदर मैं जहां पर मैं पहुंचा नौकरी में, मेरे को प्रमोशन मिलता, तो असिस्टेंट टीचर से मैं हेड टीचर हो जाता, प्रधान अध्यापक हो जाता, है ना, यही तो होता। तो संभावनाएं वहां पर आगे बढ़ने की पहले से नियति, जो पहले से चीजें फिक्स हैं, लेकिन साथ साथ मैं इसमें कर लेता हूं तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। परिवार के लिए, मेरे खुद के जीवन के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और ये मेरे को बात समझ में आई और परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये आपके पास भी मौका है। अच्छी बात है, आपको अकेले काम नहीं करना। पहले दिन से आप जब आपकी आईडी खोल के देखेंगे तो आपको राइट में, लेफ्ट में एम्प्टी दिखाई देगा, खाली खाली दिखाई देगा। एक ऊपर देखोगे तो कुछ दिखाई ना देगा। तो ऊपर वाला तो वैसे भी कभी दिखता ही नहीं है, तो आपका अपलाइन भी दिखता नहीं है, लेकिन होता है। ऊपर वाला दिखता नहीं है लेकिन होता है, अपलाइन भी दिखता नहीं है आईडी के ऊपर, लेकिन होता है। पहले दिन से आप अकेले नहीं होते, नीचे कोई साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन आपका अपलाइन तब भी होता है, नहीं दिखाई देने के बावजूद भी आपके साथ हमेशा होता है। और अंदर दिल से उसकी भावनाएं होती हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है पहले दिन से। बिजनेस बहुत पावरफुल है। ये 8 स्टेप हैं जो आपको सफलता के लिए प्रेरित करते हैं। इन चीजों को सीखना, समझना है और करना है, अमल करना है, फॉलो करना है। ये आपको बहुत सफलता की बुलंदियों पर लेके जाएंगे। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का रहस्य इन 8 स्टेप में छुपा हुआ है। अगर इनको अच्छे से करें, बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। अपलाइन के साथ हम लोगों के अंदर, हम लोग सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, तो हम लोग क्या है कि ऐसे हम देख ले, हमारे से अगर किसी का हित हो रहा है तो हमको मन ही मन में अंदर ही अंदर जलन होना शुरू हो जाती है। और इसमें गलती हमारी नहीं है, भगवान ने हमको ऐसे बनाया है। हम क्या करें भाई, है ना, ये हमारा मिस्टेक नहीं है। भगवान ने हमको ऐसे उल्टा क्यों बनाया, ये वाली गलती नहीं डालनी चाहिए थी। अगर हमारी वजह से किसी का फायदा हो रहा है तो हमको अंदर ही अंदर जलन होती है, उससे होती है कि नहीं होती है। और इस बिजनेस में भी क्या होता है, हमको पता चल जाती है, आहा, जैसे ही मैंने बोला गुरुजी 1 डीडी लेके आया हूं, अपलायन के चेहरे पर रौनक देखो, वाह, सीधे 1000 सीधे हो गए। और इतना पेट बड़ा है, खुश नहीं है अभी भी, शाबाश टाइगर, एक और लेके आओ। तो लग रहा है इस महीने किस्त देनी होगी 2000 की। तो फिर हमको अंदर ही अंदर जलन होना शुरू हो जाता है। तो किसी एक भोले वाले इंसान से प्रभु प्रसन्न हो गए, उसकी वो मंदिर में पूजा अर्चना करता था, प्रसन्न हो गए, और भोले तो भोले हैं, प्रसन्न हो गए, बोले यार इसको कुछ दे देता हूं। तो पार्वती मैया ने बोला इसको वरदान दे दो कुछ, तुम्हारा इतना बड़ा पक्का चेला है और कहाँ ये धतूरों को, भूत पिशाचों को ले घूमते रहते हो, नरमुंडों को, इसको बेचारे का ध्यान रखो। बोला दे, बोला ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं। बोला नहीं दो, मेरे सामने दो। बोला चल आजा भाई टाइगर, चल तेरे को कुछ देते हैं, बता क्या मांगेगा, तेरे को जो भी जीवन में चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू जो तेरे को जो भी मिलेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब यहीं पर उसको टेंशन हो गई, पसीना आ गया, मैंने सेवा मैंने की है, उसको क्यों मिलेगा। बोला टूरे को जो भी देना मेरे को दो, ना ना ना। बोला ये सिस्टम है, तुमको जो मिलेगा उसे डबल उसको मिलेगा। तो उसने सोचा पहले 2 दिन तो मांगा ही नहीं। बोला 2 दिन का टाइम दो, मैं मांगू भी कि नहीं मांगू इसकी मेरे को रिसर्च करने दो। घर में डिस्कशन हुआ, बीवी से डिस्कशन किया उसने, बीवी बोले मांग लो, उसको मिल रहा है मिलने दो, हमारे परिवार और बच्चों की जीवन सुधर जाएगा, काय को टेंशन ले रहे हो। तो बीवी ने मोटिवेट किया, तो बोला ठीक है, तो जा मांग के आना आज। उसने बोला मेरे लिए बहुत ही सुंदर सा, बहुत खूबसूरत सा मकान बन जाए। बन गया। अब मकान में अपने को उसने नहीं देखा कि सीढ़ी बन गई, झूमर बन गया, ये बन गया, टेलीविजन लग गया। उसने देखा पहले चेक करके आऊं उधर, और दौड़ा दौड़ा गया, माय गॉड 2 बन गए वहां पर सेम हूबहू। अब तो बहुत आफत में आ गया, प्रॉब्लम में आ गया, 2 बन गए। और ये मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा कि 2 है मेरे, तेरा एक ही है। बीवी को साफ इंकार कर दिया, मेरे को कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, मैं कतई नहीं मांगूंगा, मैं कुछ भी मांगूंगा, मैं तेरे लिए 9 लाख हार मांगूंगा, उसके लिए 2 हो जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। उसने प्लानिंग करी, अब तू शांत रहे, मैं अपने दिमाग से मांगूंगा। और गया, प्रभु मेरे को अगर आपको देना ही है तो मेरी एक आंख फोड़ दो। अभी ये मांग रहा है, क्योंकि बोला बच्चे मैं तो एक से काम चला लूंगा, लेकिन तूने पंगा गलत ले लिया है।
वाह। और ऊपर से बोला अकेला इतना काम मत करना, संग में एक गड्ढा भी खोद दो मेरे घर के आगे, बहुत बड़ा सा। तुरंत देखा, भागा भागा गया, एक आंख से चेक करने के लिए, बोले दोनों गई उसकी, वाह नाच रहा है, गई बेटा तेरी दोनों। और देखा दोनों गड्ढे बने हुए हैं उसके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअली ह्यूमन नेचर है, मानव प्रकृति है। तो क्या फर्क पड़ता है बिजनेस में खूबसूरती बिजनेस की यही है, क्या है, टाइम कंपाउंडिंग इस बिजनेस की खूबसूरती है, इसको हमें समझना है। क्या टाइम कंपाउंडिंग इस बिजनेस की खूबसूरती है। मैं इशरत अली या मैं माधव, मैं और इशरत अली दोनों टीचर हैं, स्कूल में प्राइवेट टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। हम लोग नौकरी करेंगे तो 8 घंटा करेंगे, 50,000 कमा के लाएंगे। अब माधव को खर्चा बढ़ गया, माधव के बच्चे को अच्छे स्कूल में जाना है, माधव के घर परिवार में कुछ तो होना चाहिए, उसकी डबल आमदनी चाहिए। अगर बीबी भी बीएड है और अच्छे मार्क्स आ गए तो उनको भी मैडम मास्टर नहीं बनवा दिया। लेकिन ना बन पाई, सबके हाथ में थोड़ी छड़ी घुमा चुर्र घुस मैडम बन गई, ऐसे थोड़ी ना है, हाथ में ना है ना। क्यों जी, सब चाहते हैं लेकिन ना बन पा रहे हैं ना। तो हमारी वाली मैडम की चुर्र घुस ना हो पाई, ऐसे करके ना बन पाई, लेकिन आमदनी तो डबल चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना, मुझे बताओ। मैं सब कुछ करने तैयार हूं, मुझे आमदनी डबल चाहिए, बताओ। तो अब मैं क्या करूंगा, किसी ने सलाह दी 2 बुलेरो ले लेना, बुलेरो कसवा लो। किसी ने सलाह दी मास्टर जी कोचिंग खोल लो, ये तो सलाह देंगे ना आदमी। तो दिमाग में बात तो आई, कोचिंग तो खोल लेंगे तो बढ़िया रहेगा, आमदनी डबल हो जाएगी। 2 बुलेरो कसवा लेंगे, आमदनी डबल हो जाएगी। 2-3 भैंस रखवा लो, आमदनी डबल हो जाएगी। दिमाग काम तो करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने सलाह दी, बोले जब बुलेरो कसानी ही है, भैंस रखनी ही है, कोचिंग पढ़ाना ही है, तो चौथा इसको मान लो, एक्स्ट्रा के लिए ये सेब सॉपी कर लो, इसको बुलेरो ही मान लो, 1 बुलेरो अरे कर लो। दूसरा, इसको चला के देखो 2 साल 4 साल 6 साल, जैसे किसी ने बुलेरो चला के देखी और ना बन पाई व्यवस्था आमदनी की, तो हटा नहीं देता, हटाओ यार, होता है कि नहीं होता है, हटा देता है ना, हटाओ हटाओ, नुकसान हो गया, बात नहीं बनी। कई लोग तो जोश में ट्रक खरीद लेते हैं, कई लोग बस खरीद लेते हैं। बोलो इसकी फीस सुनोगे, किसने 40,000 लिए, कई लोग मोटिवेट हो, कल से मैं डीजे ही बजाऊंगा और डीजे का नाम रखूंगा वर्चुअल डीजे, है ना, वर्चुअल डीजे लगाऊंगा। तो इससे ही मोटिवेट हो गए। वो तो इसको पूछो ना, तुम तो सब भाग जाओगे यहां से, लाद के ले जाना इस पे, ये पूछो। तो जब काम करना ही है, बुलेरो कसवानी ही है, ट्यूशन पढ़ाना ही है, हाँ सुनो, अगर बुलेरो कसवानी है माधव को और ट्यूशन पढ़ाना ही है, तो क्यों ना पहले ये वाली बुलेरो चला के देख लूं, ये ना चलेगी तब चलाऊंगा दोनों, ये चला के देख लो ना, सच बताओ ना भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए, और चलानी तो पड़ेगी। तो वो वाली जो 2, जैसे ये ना चली, ये वाली ना चली, तो बाद में भी बुलेरो कस जाएंगी कि नहीं कस जाएंगी, तो सच बताओ। ट्यूशन वाले बच्चे बाद में भी 5 साल बाद भी मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। वो वाला जो काम करना चाहता हूं बाद में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले जहां पर ज्यादा संभावनाएं हैं उसको चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। बस ये बुलेरो सोच के चला लिया, इसको चलाता हूं उसको। तो हुआ ये आलम, ये 1 साल चली नहीं, हमको ऐसा तारे नजर आने लगे, बेटा हमसे ना हो पाएगा। ट्रेनिंग में पहुंच गए, ये गलती मत कर देना, ट्रेनिंग में मत चले जाना गलती से भी। अगर गलती से चले गए, पैसे खुद ही खर्च करके आओगे और मुट्ठी बांध के आओगे, फाड़ दूंगा ऐसे करके आओगे। ट्रेनिंग में इस बिजनेस से अगर बचना है तो ट्रेनिंग में जाने की गलती मत कर देना। मैंने गलती कर दी, पैसे मैंने खर्च किए और उधर से आ रहा हूं, आकाश पाताल एक कर दूंगा। 1 साल नहीं चली फिर भी जोश में आओ, गलती यही है। अब इसको गलती माने या सौभाग्य माने, दुनिया में पूरे समाज में कोई किसी को इंस्पायर नहीं करता जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
ये इंस्पायर करने का काम जामवंत जी ने किया था भगवान हनुमान जी को कि हो जाओ असली अवतार में आ जाओ, हे पवन सुत तुम हो पवन सुत, हनुमान अवतार में आओ ताकि कार्य सिद्ध हो सके। और वही आज भी एक कोई जामवंत टाई कोट में इतने 1000 हनुमानों को बोल रहा है कि अपने असली अवतार में आ जाओ, रौद्र रूप में आ जाओ ताकि कार्य सिद्ध हो सके। इंस्पायर करने काम। कोई बढ़िया हलवाई यहाँ पे ठग्गू के लड्डू मिलते हैं। अगर आपने भी सोचा कि ठग्गू के लड्डू मैं भी चलाता हूं, तो एक काम कर दो, ठग्गू वाला आदमी बहुत बढ़िया आदमी है भाई, सीधा पहुंचो, लड्डू कैसे बनाने हैं तू फटाफट बता, मैं तेरे बगल में ही खोलता हूं। नहीं बताएगा। कोई भी सफल आदमी अपने व्यवसाय के बारे में नहीं बताएगा, कॉम्पिटिटर तैयार नहीं करेगा, प्रेरित नहीं करेगा। कोई कोचिंग वाला आपके बगल में कोचिंग चलाना चाहते हो, इंस्पायर नहीं करेगा। लेकिन इस बिजनेस में एक आपका अपलाइन व्यक्ति है जो आपको घर तक जाके इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, समझाता है, बताता है और सहयोग करता है आगे बढ़ने के लिए। इस बिजनेस के पीछे एक सिद्धांत है, वो टाइम कंपाउंडिंग का एक सिद्धांत है कि मैं नौकरी में रहूंगा तो बीवी मेरी नौकरी में नहीं आ पाई तो इस आजीवन मैं अकेले ही करूंगा। टाइम कंपाउंडिंग के लिए मैं 2 बोलेरो की कोशिश करूंगा, मैं कुछ और कोशिश करूंगा ताकि मेरी आमदनी बढ़ सके। लेकिन वहां पर सीमाएं हैं। सीमाएं असीमित करने के लिए एक ही सिद्धांत काम करता है। वह सिद्धांत काम करता है, कोई एक व्यक्ति ने सोचा कि चाय बना के बेचता हूं, तो चाय बना के बेचना शुरू किया। उसकी चाय में इतना दम था, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, चाय इतनी बिकना शुरू हो गई, ग्राहक ज्यादा हैं और बेच ही नहीं पा रहा है। उसने सोचा एक छोटू रख लेता हूं, चाय मैं बनाऊंगा, गल्ला मैं संभालूंगा, चाय का बोध होता रहेगा तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो पहले एक था, अब कितने हो गए? 2। पहले हाथ कितने थे? 2, अब हाथ कितने हो गए? 4। ये टाइम कंपाउंडिंग हो रही है, समझो। तो अब वो छोटू कप धो रहा है तो जल्दी हो रही है, ये चाय बना रहा है जल्दी हो रही है, लेकिन ग्राहक बढ़ रहे हैं, ग्राहक बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक और कोई व्यक्ति भी, तीसरा भी बुला लिया, तो छुट्टन लाल को भी बुला लिया। तो एक छुट्टन आ गया, एक छोटू आ गया और एक साहब खुद। छुट्टन को बोलो तू चाय बना, मैं गल्ला संभालता हूं और छोटू कब धोएगा। तो हाथ कितने हो गए? 6। तो एक छुट्टन भी कम पड़ रहा है, छोटू भी कम पड़ रहा है, ग्राहक ज्यादा, ग्राहकों को चाय भी देनी है। तो छुट्टन के साथ एक बड़न भी आ गया, वो चाय वाला दे रहा है, हाथ हो गए 8। इसी में से, गल्ले में से इस छोटू की सैलरी जा रही है, छुट्टन की जा रही है, बड़न की जा रही है, फिर भी क्या इनका प्रॉफिट कम हो रहा है? बताओ ना। टाइम कंपाउंडिंग समझो, टाइम कंपाउंडिंग। तभी किसी ग्राहक ने बोला चाय तो बहुत बढ़िया है, चाय के साथ काश अगर समोसे भी मिल जाते तो आनंद ही आ जाता। हलवाई ढूंढो, कल से कढ़ैया चलेगी और गर्मा गर्म समोसे चलेंगे। गांव का हलवाई आ गया। और आपने सुना होगा एक छोटे से तखत पे करते 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 इन एक पीढ़ी गुजरी, 25 साल गुजरे, नई पीढ़ी आ गई और एक बहुत बड़े होटल के मालिक बन गए, बहुत बड़ा इनका शोरूम बन गया और नाम ही ग्रामी हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? टाइम कंपाउंडिंग समझो। शुरुआत में जो काम मुश्किल लगता है, ये बिजनेस टाइम कंपाउंडिंग पे काम करता है। मैं शुरू में अकेला हूं, मैं अकेले काम कर रहा हूं, अकेले प्रयास कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ की आबादी वाले ग्रह इस देश में रहता हूं और इस देश में 140 करोड़ लोगों में कौन लोग नहीं है? 140 करोड़ में से ही फिल्टर होके हर साल सैकड़ों आईएएस निकलते हैं, सैकड़ों आईआईटीएन निकलते हैं, सैकड़ों लोग गोल्ड मेडलिस्ट निकलते हैं, सैकड़ों लोग देश का नाम रोशन करते हैं, अपने कॉलेज का, घर का, परिवार का, समाज का नाम रोशन कर, इसी में से निकलते हैं। जब यहां से हर साल निकलते हैं तो इसी भीड़ में से डायमंड कैसे नहीं निकलेंगे? इसी में क्रीम भरी पड़ी है, कोई भी सामान्य नहीं है। सामान्य तब तक रहता है जब तक वो बीज हाथ में है। उस बीज को अगर मिट्टी में डाल दिया जाए और उसको सही धूप, पानी, खाद मिल जाए तो फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष बन जाता है। सामान्य वो तब तक है जब तक मिट्टी में नहीं डाला गया। सामान्य वो तब तक है जब तक उसने शुरुआत ही नहीं की। 1000 लोगों को ये मेरे सामने फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।
अगर मिट्टी में डाल दिया जाए, प्रोसेस में है, तो लहलाते हुए वक्त लगने वाला नहीं। 4 से 5 साल के अंदर मेरी जगह कहीं और होगी और आपकी जगह यहां होगी। ये आपने तय करना है। हेलो, बहुत शानदार बिजनेस है, ये आपने तय करना है। ये 4 स्तंभ, हम लोग लकी हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी में काम करने का मौका मिला। ये 8 स्टेप मैंने समझे और ये समझ में आया कि इन्हीं में है डायमंड बनने का मंत्र। इनको मैं समझता रहा, करता रहा, समझता रहा, करता रहा, समझता रहा, करता रहा। और अपलायनों के साथ क्या है, बढ़िया ये देखना है कि ये टाइम कंपाउंडिंग क्या बताती है। मेरे करने से किसी को जा रहा है, तो मैं तो अकेला हूं करने वाला, तो किसी एक को जा रहा है। मैं हजारों लोगों को ढूंढ लूंगा ताकि हजारों के करने का मुझे मिलेगा। यही तो खूबसूरती है बिजनेस की। इस खूबसूरती पे काम करना शुरू किया और ये बिजनेस में अपलायनों ने बताया कि 2nd जनरेशन का बिजनेस है और आप देखेंगे 2nd जनरेशन इस बिजनेस को कर रही है। 2nd जनरेशन इस बिजनेस को कर रही है और हम लोग लकी हैं। इसके अलावा मेरे को एक दिन एक बात और समझाई, माधव जी बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हो कि छोटा मोटा? मेरे को पूछा, मैं बोला मैं क्या जवाब दूं सर, बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन नहीं बनेगा तो अलग बात है, सुना तो ही है ना, बनना तो है नहीं, है ना, लेकिन बता दो। उन्होंने बोला यार छोटी मोटी इसको टीम बनानी है ना, वो अपनी मनमानी से करे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़ा एम्पायर बनाना है ना, वो 3 चीजों को ध्यान रखना है। ये शाश्वत सत्य हैं जो यूनिवर्सल है, इनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अमल करना ही करना है। और ये बातें बताई हमारे ग्रेट अपलाइन ने। उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में आप जब काम करना शुरू करोगे तो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आएंगे, तो आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आदमी है, खजाना भंडार छुपा हुआ है, आएंगे, आने दो। लेकिन कुछ भी करो तो अपने सीनियर अप्लायंस से डिस्कस करके सरप्राइज मत देना, सलाह मशवरा करके करना। पहली बात समझाई। दूसरा उन्होंने समझाया कभी भी बिजनेस में आपकी टीम के लोग होंगे वो आपकी ग्रो लाइन कहलाएगी, दूसरी टीम के लोग भी होंगे। अपने बिजनेस के बारे में, नेचर के बारे में, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, कभी दूसरी टीम के लोगों को और अपनी डाउनलाइन की टीमों के साथ नेगेटिव बात कभी मत करना। हमेशा हम बच्चों को अपने घर में दुख और परेशानियां नहीं बताते बच्चों को हमेशा अच्छाई, गुड न्यूज और चीजें अच्छी अच्छी चीज बताते हैं घर में, परिवार में बच्चों को। हमारी टीम भी बच्चों की तरह होती है। ये दूसरी बात बताई। और तीसरी बात उन्होंने बताई, ये समझाया कि माधव जी ये बिजनेस क्या है, लोगों से जुड़ने और लोगों को जोड़ने का है। तो आदमी को पैसा बाद में चाहिए, सम्मान पहले चाहिए। तो उनके मान सम्मान का ध्यान रखिएगा और कभी किसी के ध्यान रखना, पैसे का लेन देन बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। किसी के डिमांड ड्राफ्ट का पैसा, किसी की ज्वाइनिंग का पैसा गलती से कहीं और खर्च ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। किसी के, ये पारिवारिक बिजनेस है, बहन बेटी और सब आएंगे बिजनेस में, तो सबके मान सम्मान का ध्यान रखना है। और इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये 3 उन्होंने मेरे को बताए और माधव जी इनको अमल कर लोगे ना तो आप लंबे जाओगे, लंबे जाओगे। तो मैं बोला ठीक है सर, नोट कर लेते। नोट कर लिया और इसका कोशिश की और आप देखेंगे आज रॉयल ड्रीमर्स टीम पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सफलता का परचम फहरा रही है। और ये छोटी छोटी चीजें अपने को समझ में आई और देखेंगे यहाँ से कारवां तय हुआ। प्राइवेट स्कूल में, पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और एक फंक्शन में मैं गया, यहाँ पे मुट्ठी बांधी और यहाँ से फिर 2-3 चीजें ट्रेनिंग में सीखी और ये सब कुछ होना शुरू हो गया। और लेकिन मैं असली मकाम अभी हमको मिला नहीं है। असली मकाम हम अपना उस दिन मानेंगे जब हमारी आंखों के बैठे हुए ये जो टाइगर है, इनके सीने पे डायमंड की बेल्ट लहराएगी जिस दिन, उस दिन हमारी असली मंजिल पूरी होगी। उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। मिलेनियर बनने की यात्रा आपको, आपके हाथ में है, आपको ही शुरू करनी है। पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन पे चलेगा। आप जहां पर आपकी टीम आपकी कहलाती है, आपका मकसद है, आप केवल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आओगे निकल जाओगे। आप केवल प्रोडक्ट बेचते हो, आओगे निकल जाओगे। आप इस बिजनेस में अपनी टीम में कोर तैयार करोगे, अपने जैसे लोग तैयार करोगे, तो इस बिजनेस में आप परमानेंट होना शुरू हो जाओगे। इसका ध्यान रखना। और लंबा, और किसी को लीडर्स तैयार करने हैं तो अपनी टीम में ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने टीम में लीडर्स को तैयार करिए, उन पे काम करिए, तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। और धीरे धीरे करके हम एक दिन जो होगा हमारा असली मकाम वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। आज आप हो सकता है भीड़ का हिस्सा बने हो एक कुर्सी पर, लेकिन वह दिन भी आएगा जब आप मंच पर होंगे और आपके सामने हजारों लोग आपको सुन रहे होंगे, आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे और आपसे मोटिवेट हो रहे होंगे।
लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया जो है वो मैदान में उतरने से शुरू होती है। मैं टीचर हूं कि सरकारी नौकरी में हूं कि मैं जो भी करता हूं वह मेरा एक दूसरी इमेज है। लेकिन इस व्यवसाय में मैं आता हूं तो व्यवसाय में मैं एक फ्रेशर की तरह हूं, नए नवेले एक स्टूडेंट की तरह हूं। तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है? शून्य से करनी है, जीरो से करनी है, समझ के करनी है। इसकी चीज़ को समझना है और अपने अपलाइन से जुड़ के काम करने की कोशिश करना है, तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। लोगों को आप मिलोगे, लोगों के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल हैं, लोगों को मिलोगे, उन्हीं में से संभावनाएं बनेंगी और संभावना ऐसी बनेंगी कि एक दिन आपकी टीम में आपका गौरव बढ़ाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे और आपकी टीम इस भारत में नंबर 1 टीम बनना शुरू हो जाएगी। सही है। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारी टीम में विजयपाल जी ने हम लोगों ने मिलकर शुरुआत की। हम दोनों ने मिलकर फिर शर्मा जी को अप्रोच किया। तो हमको ये नहीं मालूम था कि ये ट्रायंगल एक इतिहास बनाएगा, मालूम नहीं था कुछ भी, ना मुझे ना इन्हें, लेकिन एक ट्रस्ट था, भरोसा था। और ये दोनों टीचर भी थे, साथ में बीएड भी कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि विजयपाल जी और शिव कुमार शर्मा जी ने मतलब साथ ही होने के बावजूद भी कभी नाम लेके बात नहीं की। इतना रिगार्ड, इतना सम्मान करते हैं। आज तक पिछले 19 सालों में मुझे याद है कि हमारी जवान से कोई बात निकली, इन्होंने कभी भी उस पर लेकिन इफ बट कभी नहीं लगाया, उसको हमेशा माना। और एक ट्यूनिंग है, एक दूसरे के ऊपर इतना श्रद्धा है, एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास है। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे शिव कुमार शर्मा जी की खुद की टीम में 100 से ज़्यादा डायमंड है ना, 100 डायमंड क्रॉस कर चुके हैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। इनकी टीम में क्राउन भी हैं, इनकी टीम में क्राउन एम्बेसडर भी हैं, खुद आज क्राउन पोजीशन पर हैं। ऐसे ही मुनिंद्र वर्मा जी के बारे में बात करते हैं। मुनिंद्र वर्मा जी का एम्पायर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी टीमें हैं और सही जगह पर हैं। सही प्लेसमेंट है आपकी, सही प्लेसमेंट है, सही जगह पर है। हम में से क्या गलती होती है? एक वाक्य में पूरा इस बिजनेस का निचोड़ बताने जा रहा हूं जो मैंने 20 साल में समझा। बड़ी टीम बनाने से क्यों आदमी चूक जाता है? मेरा जन्म किसी घर में, परिवार में हो गया, तो जो मेरे पिता हैं तो कम पढ़े लिखे हैं, गांव में हैं, मजदूर हैं, नौकरी में हैं, छोटी नौकरी में, बड़ी नौकरी में हैं, कम काबिलियत रखते हैं, ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हम उन पर कभी भी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। और हमारे मन में हमेशा ये भाव होता है कि हम उनका गर्व बने, हम उनका फख्र बने, उनका नाम रोशन करें, चाहे वो गांव में ही हो, चाहे शहर में हो, चाहे मजदूरी ही क्यों ना करते हो। आपने देखा बहुत सारे बच्चे आईएएस निकले, आईआईटी निकले, लेकिन उनके पिता कोई रिक्शा चलाता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई मजदूरी करता था। ऐसे उदाहरण आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? सच बताओ तो क्या उनको अब अपने पिता पे शर्म महसूस होती है? हाँ, नहीं, बल्कि बड़े गौरव की बात कि उनके ब्लड में इतना दम था, उनके संस्कारों में इतनी ताकत थी कि बच्चे को इतने बड़े मकाम पे पहुंचाया। अब ऐसे ही हमने समझना है कि बिजनेस में भी, बिजनेस में अपलाइन को मदर लाइन बोला गया है। तो यहां पर जिस नेटवर्क में हम जुड़ गए, जो आईडी हमको मिल गई, जो प्लेसमेंट हमको मिल गई, फिर उसके ऊपर कभी जीवन में क्वेश्चन मार्क ना लगे कि मैं कौन सी लेग में हूं, कौन सी जगह पर हूं, किसके साथ हूं, कैसा हो आदमी। वो जैसा है वो मेरा है, जैसा भी है, जो भी है। इसे बोलते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की जो ताकत, स्वीकृति की ताकत, एक्सेप्टेंस। जैसा है, टेढ़ा है, लेकिन मेरा है ना। हेलो, ये एक भावना जहां पर भी जैसे भी रही, मेरा पिता है, तो वो क्या करता है? वो 4th क्लास में है, वो मजदूर है, वो किसान है, वो जूता सिलता है, वो रिक्शा चलाता है, वो मजदूरी करता है, वो बाबू है सरकारी, वो पुलिस में है, वो नहीं है, वो जो बेवड़ा है, वो दारू पीता है, वो जैसा भी है, टेढ़ा है, लेकिन मेरा है, मैं नाम रोशन कर दूंगा उसका। हाँ, हेलो, ये स्वीकार नहीं करता आदमी। और बिजनेस में जहां पर आईडी मिल गई, हम कभी ब्रह्मा जी से ये बोल के नहीं आए कि वो वाला बापू देना छांट के, वो वाला सरकारी बाबू वाला बापू होना चाहिए और मिस यूनिवर्स होनी चाहिए मेरी माँ ना। मिस यूनिवर्स नहीं होने के बावजूद भी हर बच्चे को अपनी माँ मिस यूनिवर्स से कम नहीं दिखाई देती। वो भाव होता है, वो भाव, यही भाव
जिस टीम में हम आ गए, जिस अपलाइन के साथ आ गए, वो जैसा भी बेवड़ा भी है तो भी मेरा है। उस घर में, उस परिवार में, उस टीम में एक टाइगर ने जन्म ले लिया है, एक बब्बर शेर ने जन्म ले लिया है। अभी तक टारगेट नहीं होते हो, अभी तक बड़ा काम नहीं हुआ हो, अभी तक इतिहास नहीं लिखा हो, लेकिन आज के बाद लिखा जाएगा, आज के बाद किया जाएगा। ये बात अपने को समझनी है, ये बात खुद को समझनी है। बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाता है। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये बात वो, और ये मेरे दिमाग में यहां पे घुस गई, इधर 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 इधर, और यहां पे घुस गई तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि प्रभु ऊपर वाले, तूने जहां पे जन्म दिया मंजूर है, और तूने जहां पे लोगाइडी दी कबूल है, कबूल है, कबूल है। इतिहास बना देंगे वहां पर। और मुझे लगता है ये मेरे सामने जो टीम बनी है, कानपुर की टीम, आसपास की टीम, अब ये इतिहास लिखने की कगार पे है टीम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। पूरी ग्रेट टीम को इतना प्यार मिला, सम्मान मिला, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की जय हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।